नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिकअप और ट्रक की टक्कर में चालक की मौत, 2 हुए घायल। भागलपुर के दवा विक्रेताओं के लिए कोरोना अवसर में बदल गया। आज फिर किया गया एक दुकान को सील। ढोलबज्जा कदवा में करंट लगने से युवक की हुई मौत, परिजनों में पसरा मातमी सन्नाटा। डोम राजा की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी शमशान घाटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की हुई प्रतिनियुक्ति। भागलपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बाढ़ को लेकर युद्ध स्तर पर की जा रही है तैयारियां। 0 माइल में गांजा तो जगदीशपुर में 84 पाउच देसी शराब के साथ मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। भागलपुर तथा सुल्तानगंज में पदाधिकारियों द्वारा सुबह में पेट्रोलिंग मार्च नहीं करने पर कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। नौगछिया थाना क्षेत्र स्थित NH 31 के चकमैदा समीप भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना खरीक थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर खरीक पुलिस ने सीमा विवाद को लेकर शव नहीं उठाया, जिसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देने पर नौगछिया पुलिस को भेजा गया। नौगछिया थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर गश्ती पुलिस को भेजा। गश्ती पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहाँ पर मृतक की तलाशी लेने पर मृतक का पहचान पटना जिले के बेहटा गाँव के राजेंद्र कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। नौगछिया पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराकर सबको थाने में रखा है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप और ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिससे पिकअप के ड्राइवर की मौत हो गई। उस गाड़ी में बिजली विभाग ट्रांसफार्मर लोड है। हालांकि ये ट्रांसफार्मर कहां से आ रहा है और कहां जा रहा था, यह स्पष्ट पता नहीं लग पा रहा है। भागलपुर के दवा विक्रेताओं के लिए कोरोना आपदा अवसर में बदल गया है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कई दवा दुकानों के ओवर रेट और कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी कर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद दुकान वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई दिन पूर्व भागलपुर के प्रतिष्ठित दवा दुकान माने जाने वाले आत्माराम मेडिकल हॉल में ड्रग विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद वहां कई खामियां पाई गई। पल्स ऑक्सीमीटर को 3000 में बेचने का जो आरोप था वो अभी सच साबित हुआ। इसके बाद आत्माराम मेडिकल हॉल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक हम लोग 2 प्रतिष्ठान पर FIR किए हैं, जिसमें अरेस्टिंग है, 3 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और 2 दुकान का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, जिसमें आत्माराम मेडिकल है, महावीर मेडिकल है। 10-10 दिन का जो प्रतिष्ठान अभी बंद भी है और तकरीबन 9 दवा दुकान को हम लोग नोटिस किए हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आया है। जवाब के प्रत्याशा में है, जैसा जवाब आता है उस अनुसार उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ढोलबज्जा कदवा में करंट लगने से युवक की हुई मौत, परिजनों में पसरा मातमी सन्नाटा। कदवा मिलन चौक के डोमासी में करंट लगने से छंगूरी मलिक के बेटे चाको मलिक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे बिजली कटने के बाद चाको हाथ से ही कटा हुआ पंखे का तार बोर्ड से जोड़ रहा था। इसी बीच बिजली आ गई, जिसके झटके से चाको जमीन पर गिर गया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने चाको को उठाकर स्थानीय चिकित्सकों के पास इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चाको की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना मिलते ही कदवा थाने के SI संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया ले गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भागलपुर जिले के शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी की खबर को जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाने को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। SDO आशीष नारायण ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के अंतिम संस्कार को लेकर डोम राजा द्वारा मनमानी किए जाने पर रोक लगाए जाने को लेकर सुल्तानगंज और भागलपुर के बराड़ी शमशान घाट पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद इस पर काफी हद तक अंकुश लगा है। SDO ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क अंतिम संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की गई है और यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो शमशान घाट पर जिला प्रशासन के द्वारा जारी दूरभाष नंबर पर संपर्क कर अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। आशीष नारायण ने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान हो रही मौत और शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी पर रोक लगाए जाने को लेकर 3 पालियों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात थी। शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जिस हेतु सुल्तानगंज क्षेत्र में तथा बराड़ी स्थित
शवदाह गृह में और श्मशान घाट पे भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब शिकायतें कम हुई हैं, जो भी मनमानी पहले राशि वसूली की शिकायतें आ रही थी वो सब बंद हुई हैं और निःशुल्क सभी जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप लोगों सबों से अपील है कि किसी तरह का शुल्क या कोई भी राशि कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको न दें। कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों को जिनकी दुखद मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जिसके बाद एसडीआरएफ ने कंपनी कमांडर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने जिले के सभी बोट को दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि बाढ़ रेस्क्यू को लेकर 15 सदस्यीय टीम के द्वारा एसडीआरएफ के पास मौजूद 8 बोट, जिला प्रशासन के पास मौजूद 4 बोट और नौगछिया अनुमंडल से मौजूद 6 बोट को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। लगभग सभी बोट ठीक है और जिसमें थोड़ी बहुत खराबी है उसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने कहा कि बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी के स्लोगन के साथ उनकी टीम काम करने को लेकर तत्पर है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ कि बाढ़ के पूर्व तैयारी कि भागलपुर में आपदा प्रबंधन शाखा में जितने बोट हैं उसको चेकिंग करना है कि रेस्क्यू कार्य के लिए हमेशा बोट तैयार रहें। उसी संदर्भ में मैं 15 सदस्यीय जवानों को लेकर के आया और यहाँ पर बोट अभी चेकिंग कर लिया गया, जो पूर्ण रूप से तकरीबन ठीक है और जो थोड़ा बहुत त्रुटि है वो एसडीआरएफ भागलपुर टीम द्वारा उसको दूर कर दिया जाएगा। सबसे कहा गया है कि आपदा की हो तैयारी, चाहे बाढ़ की हो तैयारी, तो बाढ़ नहीं पड़ेगी भारी। एसडीआरएफ भागलपुर टीम के जवान इस काम में संलग्न रहते हैं और बड़ी जज्बे और जोश के साथ में कार्य करते हैं और जीव रक्षा करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कार्य में हम लोग आज अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे ही योगदान देते रहेंगे। भागलपुर के 0 माइल थाने के अंतर्गत एक अपाचे मोटरसाइकिल जिसका पंजीयन संख्या BR10 के 9144 के साथ 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल चालक मौका पाकर भागने में सफल हो गया था। थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के अनुसार गाड़ी मालिक की खोज की जा रही है तथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल सवार के पास से 84 पाउच देसी मसालेदार शराब बरामद किया है। साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मार्ग से शराब की खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी बिपिन बिहारी के नेतृत्व में एसआई कृष्ण कुमार राय, एसआई लक्ष्मण प्रसाद पुलिस बल के साथ सनहौला मोड़ स्थित पुलिस चेक पॉइंट पर वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान रजौन की ओर से आ रही ग्लैमर मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी लेने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। भागलपुर तथा सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा लॉकडाउन के 21वें दिन पूर्व होने पर लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शहर के विभिन्न जगहों में चौकसी बढ़ाते हुए पेट्रोलिंग मार्च किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष रतनलाल ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने दल बल के साथ पेट्रोलिंग मार्च करते हुए जायजा लिया। साथ ही एसआई अशोक कुमार सिंह ने कृष्णगढ़ मोड़ के समीप नो एंट्री में घुस रहे ट्रकों को हिदायत दी कि रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही प्रवेश करें। नो एंट्री लगा हुआ सभी ट्रकों को वापस भेज दिया ताकि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं दुकानदारों द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सरकार के गाइडलाइन को नहीं मानते हुए चोरी छुपे कपड़ा, जूता, चप्पल, मनिहारी, पेंट दुकान, फर्नीचर एवं चाय पान के दुकानदारों द्वारा दुकानदारी करने में मग्न दिखाई दिए। इस ओर पुलिस प्रशासन एवं पदाधिकारियों द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पेट्रोलिंग मार्च नहीं करने पर दुकानदार अपनी अपनी दुकानदारी करने में मगन है। इसलिए शहर के विभिन्न जगहों सुबह घंटों सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। Thanks for watching this video. Do like,
subscribe and share.